प्रदेश की पहली गोल्ड माइन को लेकर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिनरल कंपनी लगा रही है स्वर्ण खदान में अड़ंगा। इस कंपनी ने किया था स्वर्ण अयस्क सर्वेक्षण का कार्य। फिर वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में खदान में खनन अधिकार को लेकर कंपनी गई हाईकोर्ट और पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हक में फैसला दिया। अब 17 मई को खान विभाग ने की है खदान की ऑनलाइन नीलामी। रतलाम की फर्म सैयद ओवैस अली ने रिजर्व प्राइस की 65.30% बोली लगाई। 22 जून 2024 को फर्म को प्रिफर्ड बिडर को घोषित किया। 5 जुलाई 2024 को खान विभाग में 100 करोड़ की पहली किस्त जमा करवाई गई। राज्य सरकार को एलओआई मंजूरी के लिए 15 जुलाई 2024 को प्रस्ताव भेजा। ऐसे में एलओआई क्षेत्र में 6.2703 हेक्टेयर चारागाह भूमि, 606.2817 वन भूमि और 2.3428 आबादी भूमि खदान का कुल क्षेत्र गनोड़ा और घाटोल की 940.26 हेक्टेयर भूमि है। अब ऑस्ट्रेलियाई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहुंची। भारत सरकार पूरे मामले में अपना पक्ष रखने वाली है और ऐसे में प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान में स्वर्ण अयस्क खनन कार्य शुरू होने में अभी समय लगेगा। राइजिंग राजस्थान के चलते राज्य सरकार भी एलओआई जारी करने को लेकर पशुपेश में है और ऐसे में राज्य सरकार और अधिकृत फर्म दोनों को मोटे राजस्व का नुकसान होगा। खान विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास, ऐसे में उन्हें ही लेना होगा एलओआई का यह फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की पूरी रिपोर्ट है। प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान में अभी खनन कार्य में देरी होगी क्योंकि एक कंपनी है बाहरी जिसने इसमें अड़ंगा किया है। अड़ंगा है क्या, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। प्रदेश की पहली गोल्ड माइन है। इस माइन को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की मिनरल कंपनी स्वर्ण खदान में अड़ंगा लगा रही है। कंपनी ने स्वर्ण अयस्क सर्वेक्षण का कार्य किया। फिर वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में खदान में अधिकार को लेकर के कंपनी हाईकोर्ट में चली गई। और चलिए इसी रिपोर्ट पर ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, पहली गोल्ड माइन है, उम्मीद की जा रही थी कि गोल्ड माइन को लेकर खनन कार्य शुरू होगा, लेकिन एक बाहरी कंपनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इस मिनरल कंपनी ने एक रोड़ा अटकाया है इस पूरे प्रोसीजर में। क्या ये पूरा मसला है निर्मल जी, और आगे की राह कैसे आसान होगी इसको लेकर? देखिए जयती, वर्ष 2010 के आसपास जीएसआई के सहयोग से जब सर्वेक्षण किया गया तो पता चला था कि भूकिया जगपुरा जो ब्लॉक है बांसवाड़ा का, वहां पर स्वर्ण भंडार है, स्वर्ण अयस्क के भंडार है। तो उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में ही जो गोल्ड की माइनिंग है उसमें सबसे अगर आधुनिक कोई तकनीक किसी के पास थी तो ऑस्ट्रेलिया के पास थी। वहां की एक फर्म को बुलाया गया, उसको सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई, उसको अनुबंध किया गया उसके साथ। और 2010-11 में इस कंपनी ने सर्वेक्षण भी किया और पता लगाया कि यहाँ कितने जो स्वर्ण अयस्क के कितने भंडार हैं। उसके बाद से ये कंपनी लगातार कोशिश कर रही थी कि यहाँ माइनिंग के अधिकार भी उसको दे दिए जाएं। तो 2012 में ये कंपनी इसने हाईकोर्ट की शरण में गई जब खान विभाग ने इसको मना कर दिया खनन के अधिकार देने के बाद। और 2023 में पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का जो दावा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद ही खान विभाग ने इस जो गोल्ड माइन जो जगपुरा भूकिया जगपुरा की है, इसके लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। और उसमें जो रतलाम की कंपनी है सैयद ओवैस अली शाह, उस कंपनी को 65.30% से ज्यादा की जब उसने उच्चतम बोली लगाई तो उसको ये गोल्ड माइन इस साल उसके नाम हो गई। उस कंपनी ने पहली किस्त भी 100 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वो भी खान विभाग में जमा करा दी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हुई और खान विभाग ने जैसे ही अलॉटमेंट किया इस खान का ऑनलाइन नीलामी के जरिए, उसके जैसे ही इसकी सूचना ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को लगी तो वो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इस पूरे प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण जो है, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, उसके अंदर इस पूरे मामले को ले गई। हालांकि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की तरफ से जो भी प्रक्रिया की जा रही है उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होनी नहीं है, क्योंकि खान विभाग ने तमाम कानूनी अड़चन पूरी करने के बाद ही इस प्रक्रिया को किया था। और अभी हमारी जैसे भगवती प्रसाद कलाल जो खान विभाग के निदेशक है, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। राज्य सरकार से अनुमति मांगी है कि एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट इस कंपनी को जारी किया जाए ताकि ये कंपनी यहाँ पर खनन की प्रक्रिया शुरू कर सके। लेकिन इसी बीच चूंकि अब राइजिंग राजस्थान भी है, इसी बीच तमाम जो दूसरे जो प्रकरण चल रहे हैं, खासकर जो अगर नीलामी की बात करते हैं तो राज्य सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे मामले को राइजिंग राजस्थान से पहले शायद टाला जाए। तो हो सकता है कि अभी दिसंबर तक इसकी एलओआई जारी नहीं हो, लेकिन अगर जितनी इसमें एलओआई में देरी होगी उतना ही राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा, उतना ही अधिकृत रूप से जो कंपनी जिसने नीलामी में इसके अधिकार पाए उसको भी उतना ही नुकसान हो रहा है। और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इसमें जबरन अड़ंगा
पंगा लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर राज्य सरकार के हक में फैसला दिया था। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान देश का ऐसा चौथा राज्य तो बना जहाँ की स्वर्ण भंडार मिले, देश के 25% से ज्यादा स्वर्ण भंडार राजस्थान में मिले, लेकिन वो कब उनमें खनन होगा, इसमें ऑस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा रोड़ा अटका दिया गया। तो माना यह जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अगर क्योंकि 15 जुलाई को, मुझे जहां तक ध्यान है 15 जुलाई को खान विभाग ने राज्य सरकार को अनुमति चाहिए थी कि आप एलओआई जारी करें, लेकिन अब चूंकि जुलाई का लंबा वक्त हो गया है, अभी तक राज्य सरकार ने इसकी एलओआई जारी नहीं की। तो हो सकता है राइजिंग राजस्थान तक, उसके आयोजन तक राज्य सरकार इस मामले को और टाले और उसके बाद एलओआई जारी करे, लेकिन तब तक काफी मोटा नुकसान राजस्व का हो चुका होगा। तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि अगर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया है तो राज्य सरकार को एलओआई भी इसमें जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।